आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जो एग्जाम की तैयारी है एकदम अंतिम रूप से कर लिए होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, पहले सेमेस्टर को इनको एग्जाम देना है, उनका एडमिशन जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में बीएड पहले सेमेस्टर में आपका एडमिशन है। तो आपको मैं पहले से बताया हुआ हूं कि आपका परीक्षा आप देखेंगे 6 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी को है। 4 परीक्षाएं होंगी। पहले 2 पेपर 100 नंबर के होंगे, 2 आपके 50-50 नंबर के होंगे। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल रूप से अच्छे से समझाया हुआ हूं। इस वीडियो में केवल मैं महत्वपूर्ण 10 उन प्रश्नों को बात करूंगा जो आपके पहले दिन यानी 6 जनवरी को जो पेपर है पहले सेमेस्टर में, तो आपके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अभी तक आपने थोड़ा भी तैयारी नहीं किया है तो इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। इसी के इर्द गिर्द आपका पहला सेमेस्टर का पहला पेपर होगा, और पहला पेपर अच्छा होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पहला पेपर आपने अच्छा कर लिया तो उसका इफेक्ट आप देखेंगे प्रत्येक आपके एग्जाम पे पड़ता है। तो पहला पेपर एकदम आप अच्छे से करिए, पहला पेपर जिम्मेदारी से पढ़िए, आप पढ़ के थोड़ा दीजिए। पहला पेपर आप पढ़ के दीजिए और उसके आगे आप अनुभव के आधार पर भी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन पहला पेपर अच्छा होना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबके लिए बहुत पीछे से खगाल के कि प्रीवियस वर्ष में पहले सेमेस्टर के पहले एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपका पेपर देखेंगे कि शिक्षा का समाजीकरण एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य का होता है। इसमें मैं प्रीवियस वर्षों में खगाला की प्रश्न लगातार आपके कहां से बन रहे हैं, तो वही 10 प्रश्नों का आपके लिए लिया हूं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है, तो केवल इन 10 प्रश्नों को देख लीजिए। इसी से जुड़ा हुआ आपके लघु उत्तरीय में भी प्रश्न आ जाएगा, यानी जो आपको कम शब्दों में लिखना है उसमें भी ये आ सकता है, और विस्तृत में आए तो अच्छा से थोड़ा पढ़ लेंगे तो इसको अच्छे से भी आप लिख लेंगे। लेकिन ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हो सकता है इसमें आपके चारों के चारों प्रश्न आ जाए। जो विस्तृत में आपके 4 प्रश्न आएंगे, हो सकता है कि इन 10 में से ही आ जाए। जी हाँ मेरे भाई, इतना आप समझ लीजिए, श्योर रहिए, क्योंकि पीछे भी ये प्रश्न आपके लगातार प्रत्येक जो आपका एग्जाम प्रतिवर्ष हुआ है पहले सेमेस्टर में ये पूछा गया है। तो ये 10 प्रश्न देख लीजिए और इसको आप करके जाएंगे तो जरूर आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये निबंधात्मक तौर पे बता रहा हूं, आप ये लघुत्तरी में भी आ सकता है आपसे। तो दर्शन और शिक्षा के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि दर्शन और शिक्षा को आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लेते हैं, उसका हेडिंग देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं, तो आप यहां से प्रश्न आपके बनने हैं और आप थोड़ा पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, शिक्षा में तत्व मीमांसा की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, तत्व मीमांसा हो या ज्ञान मीमांसा हो, मूल्य मीमांसा हो या तत्व, यहां से आपके प्रश्न एकदम 100% आएगा मेरे भाई। एकदम डिटो मैं बोल रहा हूं कि ये प्रश्न एकदम सीधा आपसे पूछ देगा कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आपका मूल्य मीमांसा के बारे में समझाइए, इसकी भूमिका क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बीएड पहले सेमेस्टर में एग्जाम देना है पहला पेपर, तो इसको आप तैयार करके ही जाइए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम छपने वाला है। उसके बाद उपनिषदीय दर्शन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी आप देखेंगे प्रीवियस वर्ष में प्रत्येक वर्ष पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां प्रश्न देखेंगे, बौद्ध दर्शन के मूल तत्व क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न हैं इसमें आपके समाहित हो जाएंगे। अगर बौद्ध दर्शन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें हेडिंग देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, तो बौद्ध दर्शन से आपके पहले सेमेस्टर में पहला एग्जाम में आपका प्रश्न बनते हैं। 6वें प्रश्न की बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आदर्शवादी शिक्षा के बारे में आपसे जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो आप अच्छा करेंगे। उसके बाद एक और प्रश्न आप देखेंगे, शिक्षा में प्रतिवाद क्या है। सिर्फ प्रतिवाद नहीं है, शिक्षा में प्राकृतवाद क्या है। आप देखेंगे कि मैंने देखा प्रीवियस वर्ष में ये प्रश्न भी आपसे लगातार पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी आप तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि यही सीधा आ जाए आपकी परीक्षा में।
उसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षा में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट करने को भी पूछ देगा, तुलना करने को भी पूछ देगा। तो शिक्षा में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बारे में आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसको आप अच्छे से एकदम कर लेंगे। उसके बाद 9वें प्रश्न की बात करें तो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का मूल्यांकन कीजिए, यानी शंकराचार्य के बारे में आपसे जरूर पूछेगा पहले दिन ही पहले पेपर में, क्योंकि शंकराचार्य से प्रश्न मैंने देखा प्रीवियस वर्ष में प्रत्येक साल पूछे गए हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के शैक्षणिक दर्शन पर टिप्पणी आपको लिखने को कह देगा, ये संक्षिप्त में भी पूछ सकता है और निबंधात्मक में भी पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी प्रकार की आप देखिए 10 प्रश्न मैंने आपको टॉप 10 10 प्रश्न बता दिए। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आप देखिएगा जो पहले दिन आपको यानी 6 जनवरी को पेपर है इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इसी में से आपसे पूछेगा। हो सकता है जो मैंने आपको बताया अधिकतर प्रश्न आपको डिटो डिटो लड़ जाए। अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है तो कोई इतना को देख लीजिए, खंगाल लीजिए। आपके पास सीरीज उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें तो सारा कुछ दिया ही दिया है, और नहीं है तो गूगल कर लीजिए या अन्य सोर्स के माध्यम से इसको पढ़ लीजिए। यहीं से आपके प्रश्न बीएड के पहले सेमेस्टर में आपके पहले पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ऐसे मैं वीडियो बहुत आपके प्रश्नों का पीछे कराया हूँ, उसको देख लीजिए, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। लघुत्तरीय में कहाँ से प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताया हूँ, और उसके बाद विस्तृत में भी मैं आपको बता दिया। देख लीजिए टॉप 10 यही प्रश्न है, इसी के आसपास में आपका रहेगा। और आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको चाहिए तो वो बताइएगा, मैं प्रैक्टिकल की आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।